अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.7। इसका जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब देखें कि पिछले में जो हमने किया वो टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म था। इस तरह आगे इस तरह चलते जाएंगे। तो आज हम सॉल्व करेंगे। देखें, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 हमें नंबर दे दिए गए हैं कि ए जो है ना वो इन सब के इक्वल है। तो अब देखें कि बाय यूजिंग सिंबल बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स, देखें अगर ये हमारे पास सिंबल आ जाए ना इस तरह, तो इसका मतलब होता है कि ये बिलोंग करती है किसी भी चीज़ में ना। देखें जैसे अब हमें कोई भी वैल्यू दे दी गई है, हमें एक कंडीशन दे दी गई कि हमारे पास जो है ना वो ए इसके इक्वल है। तो अगर हमें कहें कि जो है वो 2 3 4 इससे बिलोंग करता है कि नहीं, तो ज़ाहिर बात है इसमें है तो इससे बिलोंग करता ही होगा। तो 4 भी अगर हमें दे दिया जाए कि वो इससे बिलोंग करता है कि नहीं, तो वो भी बिलोंग करेगा, क्योंकि देखें ए में 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, सारे वैल्यूज़ गिवन है। तो ये साइन होता है बिलोंग्स टू का। और ये अगर इस तरह लगा के उस पर यूँ क्रॉस कर दिया जाए तो इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग, मतलब कि ये बिलोंग नहीं करता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें दे दिया जाए 7, तो कहा जाए कि 7 के दरमियान में डैश लगा दी जाए और बताया जाए कि ए से बिलोंग करता है कि नहीं। तो आप खुद सोचें कि ये वैल्यू जस्ट 6 तक है, 7 वाली वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉट बिलोंग आएगा। तो फिर आप कौन सा साइन यूज़ करेंगे, ये वाला सिंबल। और अगर बिलोंग्स टू वाला आएगा तो फिर आपने ये सिंबल यूज़ करना। सिंपली इजी क्वेश्चन है, बस जस्ट ना फिलिंग द ब्लैंक्स, बस ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। अब देखिए 2 बिलोंग्स टू ए, जो है 2, अच्छा ये डैश वाला है, ये तो जस्ट वैसे लिख दिया। 2 बिलोंग्स टू 2 डैश ए। अब देखें जो ए वाली हमारे पास वैल्यू गिवन है, ये सारी वैल्यूज़ गिवन है, इसमें 2 बिलोंग करता है। तो आप खुद देखें 2 इसमें है ना इंक्लूड, तो आप लिखेंगे कि 2 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 2 देखें, 7 डैश जो है ना वो ए लिखा हुआ, तो देखें 7 ए से बिलोंग करता है, नहीं करता, क्योंकि ये जस्ट वैल्यू 6 तक है। तो 7 डज नॉट बिलोंग टू ए, ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए पार्ट नंबर 3, 4 डैश ए। अब देखिए 4 बिलोंग करता है कि नहीं, 4 देखें 4 इधर है ना, तो 4 बिलोंग करता है, तो बिलोंग वाला साइन आएगा। अब देखिए पार्ट नंबर 4, 6 डैश ए, 6 बिलोंग करता है कि नहीं, 6 भी इसमें शामिल है, तो 6 भी बिलोंग करेगा, बिलोंग वाला साइन आएगा। अब आगे देखिए पार्ट नंबर 5, 3 डैश ए, 3 बिलोंग करता है कि नहीं, 3 भी करता है। -5, अब देखिए हमारे पास 5 तो है, लेकिन -5 हमारे पास जो ए की वैल्यू उसमें नहीं है। माइनस साइन -5 और +5 में मतलब कि ये दोनों अलग चीज़ें हैं, एक ही नहीं है। पॉजिटिव इधर हमारे पास 5 है और इधर नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये जो है ना वो ए से बिलोंग नहीं करता। देखिए 10 बिलोंग्स टू ए, मतलब कि 10 डैश ए बिलोंग करता है कि नहीं करता। तो आप खुद देखें कि वैल्यूज़ जस्ट हमारे पास 6 तक दी गई हैं, ना कि 10 तक। तो देखेंगे जो 10 है ना वो डज़ नॉट बिलोंग आएगा। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू ए। आगे देखिए पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 है 5 डैश ए, 5 ए से बिलोंग करता है कि नहीं। अब देखिए -5 नहीं करता, लेकिन 5 इसमें इंक्लूड है, तो 5 जो है ना वो हम लिखेंगे कि 5 बिलोंग्स टू ए, 5 ए से बिलोंग करता है। इसी तरह आगे देखिए राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट टेबुलर नोटेशन, सेट बिल्डर नोटेशन। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे पास थ्री टाइप्स होती हैं। एक तो होती है टेबुलर फॉर्म, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और एक सेट बिल्डर नोटेशन होती है। तो अब सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है, मतलब कि ना देखिए इस तरह लिखा होता है हमारे पास, एक्स सच डैट एक्स, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड इसको कहते हैं एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 50। मतलब कि कुछ भी इस तरह वैल्यूज़ दे दी गई हों कि वो सारे जो है ना वो, अगर हमारे पास इधर वैल्यूज़ हों 1 से लेके 2 और ये चलती जाए और 49 तक हों, 50 तक हों, तो आप लिख सकते हैं ना, ये इसको आप लिख सकते हैं कि ये जो सारी वैल्यूज़ है ना, ये देखें एक्स सच डैट एक्स, इसको तो लिखना ही होता है ना, ये सेट बिल्डर नोटेशन लिखने का तरीका होता है। इस तरह तो आप लिख देंगे। अब बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, अब देखिए 1 से स्टार्ट होके चलते जा रहे हैं, 3 4 5 6 इस तरह वैल्यूज़ आएंगी। तो ये सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। और एक्स हमारे पास क्या है, इधर से गैस करना कि एक्स हमारे पास क्या है। देखिए एक्स हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये जो है ना सारे नेचुरल नंबर्स हैं 50 से लेस। अब देखें एक्स जो है वो 50 से लेस है और सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो 1 से लेके 50 तक, तो एक्स आएगा, एक्स 1 से जो है ना इधर सेंटर में देखें, बात सुने, ये देखिए हमारे पास इस तरह आएगा कि ये जो है ना ये वाला इस तरह नहीं आएगा,
क्योंकि जिस तरह हमने कंडीशन ली है ना उसके हिसाब से हमारे पास 1 भी इंक्लूड होना चाहिए। तो हम लिखेंगे 1 जो है वो इक्वल भी है x, क्योंकि देखिए इसमें शामिल है ना, तो हम लिखेंगे कि x के इक्वल भी है और x इस वाली तरफ साइड, इस साइड पे साइन है ये वाला सिंबल, इसका मतलब x जो है वो ग्रेटर है 1 से। तो हाँ जी 1 के इक्वल भी है और ग्रेटर भी है। तो ये तो बात हमें पता है कि आगे 1 के बाद 2 है, 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, तो सारे ग्रेटर ही चलते जा रहे हैं। और देखें ये x लेस देन है और इक्वल 50 है। अब 50 भी इसमें इंक्लूड है, इसका मतलब 50 आएगा, लेकिन वो जो x है ना वो 50 से लेस और इक्वल भी। अब देखिए 50 से पीछे पीछे सारी वैल्यूज़ है ना 49 तक, और उसके बाद 50 भी शामिल है। तो इस तरह हमने सेट बिल्डिंग नोटेशन लिखनी है। आगे देखें पार्ट नंबर जो 1 है, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 50 एंड डिविजिबल बाय 4। अब देखें कि डिवाइड करना है 4 के साथ, 4 से 4 पे डिवाइड हो रही हैं सारी वैल्यूज़। तो आपने लिखना है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, क्योंकि देखें 1 2 3 4 5 इसमें सारे शामिल होंगे ना, तो हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर्स, क्योंकि देखें ये सारे नेचुरल नंबर्स में ये आ जाते हैं। तो अब देखें ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड इसका मतलब होता है एंड एक्स लेस देन 50। आप खुद देखें उन्होंने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 50 से लेस है और डिविजिबल बाय 4 है, तो सारे जो है ना 50 से लेस एक्स जो हमारे पास वो 50 से लेस होगा और बिलोंग्स किससे करेगा, नेचुरल नंबर। तो आगे देखें पार्ट नंबर 2, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 5। अब देखें ऐसे इंटीजर्स जो 5 और -5 के दरमियान होंगे, तो हम लिख सकते हैं ना कि देखें एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू जी, जी का मतलब अब देखें पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, ये इंटीजर्स है, प्लस भी आएगा नेगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो दोनों ही आ जाएंगे। तो बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड -5 से ग्रेटर है एक्स, देखें एक्स ग्रेटर है -5 से और 5 से लेस है, तो उन्होंने यही कहा कि इनके दरमियान जो वैल्यूज़ है बिटवीन -5। अब एक और चीज़ नोट करें, पिछले जब हम वैल्यूज़ लिखते आ रहे थे तो हम उसमें इज इक्वल टू का भी साइन लगा रहे थे। अब आप सोचेंगे कि इस क्वेश्चन में हमने इज इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, तो उसका एक रीज़न है कि उन्होंने हमें बोला है आपने जो ये स्टेटमेंट दी होगी उसको अच्छे से पढ़ना। देखा अब आपने गलती कर लेनी थी, आपने इधर भी इज इक्वल टू लगा लेना था और इसमें देखें कि क्यों नहीं लगाया हमने इज इक्वल टू का साइन। उन्होंने बोला हुआ इंटीजर्स जो कि बिटवीन है -5 और 5 के दरमियान है, तो हमने -5 तो ज़रूरी था ना लिखना कि -5 से अब वो ग्रेटर है और 5 से लेस है, लेकिन बिटवीन का बोला हुआ है, तो इसका मतलब -5 अगर तो हम इज इक्वल टू का साइन लगाते तो तब हमारे पास था कि सिंबल लगाते, तो तब होना था कि ये -5 शामिल है और 5 शामिल है। अब हमारे पास जो हमने ये चीज़ लिखी है ना, इसका मतलब ये है कि इसके सेंटर वाली वैल्यूज़ है ये दोनों शामिल नहीं है, तो इसलिए हमने इसके नीचे इज इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। आगे देखिए पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 देखिए हमारे पास है सी इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 11 13। तो देखें ये जो सारी वैल्यूज़ आई हैं, अब देखें ये 1 3 5 7 ये कौन से नंबर्स हैं, ये सारे ऑड नंबर्स हैं। तो आप लिख सकते हैं एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू ऑड नंबर्स, ओ से मतलब ऑड, एंड एक्स लेस देन और इक्वल 15। अब 15 शामिल है ना, तो हम लिखेंगे कि इक्वल 15 है, तो और लेस है वैल्यू सारा एक्स जो है ना इससे लेस है 15 से ऊपर तो कोई वैल्यू नहीं गई ना, सारी 15 से पीछे पीछे ही हैं, तो इसलिए हमने लिखा कि लेस देन 15 है और जो है ना सारे ऑड नंबर्स हैं, बिलोंग किससे करते हैं, ऑड नंबर से, 1 3 5 7 9 11 13 और 15। तो ये सारी वैल्यूज़ एक्स जो है वो इज इक्वल टू भी है और लेस भी है। आगे देखिए पार्ट नंबर 4, डी इज इक्वल टू 10 11 12 13 14। देखें खुद ही देखें कि सारे नेचुरल नंबर्स हैं ना, स्टार्ट 10 से हो रहे हैं तो नेचुरल नंबर्स, क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे चलते जाते जैसे काउंटिंग होती है सिंपल। तो 10 11 12 आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये जो है ना हमारे पास एक्स जो आएगा वो इक्वल भी आएगा, एक्स जो है वो बिलोंग्स नेचुरल नंबर से करेगा, और जो है ये देखें और का साइन, और 10 जो है वो एक्स जो है वो ग्रेटर देन 10 से होगा और इक्वल भी होगा। अब देखें ये इसमें शामिल है ना, तो हम इसलिए लिखेंगे 10 इज इक्वल टू भी है और एक्स जो है वो 10 से ग्रेटर है। देखिए सारे एक्स बड़े ही हैं, फिर 11 फिर 12 फिर 13 फिर 14, तो और लेस देन 25 और इक्वल भी है। देखिए 25 शामिल है ना, तो हम लिखेंगे कि 25 से इनके इक्वल भी हैं और जो है ना एक्स से लेस है 25, क्योंकि देखें 25 के बाद जो 26 कोई वैल्यू आई है तो इससे छोटी छोटी है ना सारी, तो एक्स सारा जो है वो इससे छोटा है, 10 से सारे एक्स बड़े हैं, 25 से सारे एक्स क्या हैं, छोटे हैं। आगे देखें इज इक्वल टू सेट ऑफ लास्ट 5 सोलर मंथ्स है, तो जस्ट आपने लिखना है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू नेम ऑफ लास्ट 5 सोलर मंथ्स। लिखने नहीं है आपने जस्ट इसको ना
अगर तो आपके पास इधर वैल्यूज़ मतलब कि नंबर गिवन होते या इस तरह होता तो उसको तो हम सॉल्व करते कि इससे बिलोंग करता है इससे। इसका जस्ट आपने लिखना है कि नेम है, नेम ऑफ लास्ट 5 सोलर मंथ्स, तो बस ये लिख देना। अगर देखें पार्ट नंबर 6, f इज इक्वल टू -20 -19 -18 -18 -17। अब देखिए ये 0 तक -20 से वैल्यू स्टार्ट हुई हैं, नेगेटिव से स्टार्ट हुई हैं तो 0 पे एंड हुई हैं, और 0 से आगे मतलब कि 20 तक, तो इसका मतलब ये 20 भी इंक्लूड है। तो -20 से लेके देखिए -20 इंक्लूड है ना, तो इक्वल टू का साइन आएगा। और सारे एक्स क्या है, -20 से ग्रेटर है, हाँ जी, तो ग्रेटर ही हैं, इक्वल भी हैं, ये भी शामिल है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और एट द एंड 20 भी शामिल है, और 20 से लेस है सारी। हाँ, तो यही है कि 20 से नीचे नीचे सारी 19 आ गया, 18 आ गया, 17 14 16 15, तो इस तरह। तो ये हमारे पास आएगा एक्स लेस दैन और इक्वल टू 20 है। आगे देखिए पार्ट नंबर 8, जी इज 7, जी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 24 एंड 38। इसका मतलब इधर फिर बिटवीन आ गया, इसका मतलब हम ये इज इक्वल टू नहीं लगाएंगे, जस्ट 24 लिखेंगे। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ऑड नंबर्स गिवन है, तो ऑड नंबर्स का ओ लगाया, एंड 24 के इक्वल नहीं है, एक्स ग्रेटर है 24 से और 38 से लेस है, तो ये लेस का साइन होता है, ये ग्रेटर का साइन होता है। एक्स की तरफ जो साइन हो, सिंबल हो, वो ग्रेटर का, और ये जो इससे पीछे हो तो वो लेस का। तो ये देखिए अब 24 के बिटवीन वैल्यूज़ बोले हैं, तो 24 से लेकर 38 तक जो वैल्यूज़ है ना वो इसमें शामिल है। अगर देखिए पार्ट नंबर 8, एच इज़ इक्वल टू 10 20 30 40, ये सारे देखें है तो नेचुरल नंबर्स, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 10 से हो रहे हैं, और एंड कहाँ पे हो रहे हैं 100 पे। तो हम लिखेंगे एक्स जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 20 है, एंड लेस दैन और इक्वल टू 100 है, और किसके मल्टीपल हैं, 10 के। देखें एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, हाँ जी, तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 10, ये भी पता है कि 10 पे सब डिवाइड हो रहे हैं, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, सारे ही 10 के मल्टीपल्स हैं। एंड एक्स जो है ना वो सारा ही क्या है, मल्टीपल तो 10 का है ही, लेस दैन और इक्वल टू 100 है, मतलब कि 100 से सारे लेस हैं। तो आपने अब उम्मीद करती हूँ आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी।